नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पर चोट। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के चक्राता की। दरअसल उत्तराखंड के चक्राता ब्लॉक की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट चुका है और इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि 16 फरवरी तक अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो चक्राता ब्लॉक की संपूर्ण कार्यकर्ता और सहायक कार्य जो है उसका बहिष्कार करेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि देहरादून में परेड ग्राउंड पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। वहीं उन्होंने कहा कि लगातार अपनी मांगों को लेकर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार ने उनकी मांगों पर कोई गौर नहीं किया है। दरअसल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनको जो मंथली सैलरी मिल रही है, यानी कि उनके कार्यों का जो भुगतान किया जाता है, यानी कि आप समझिए कि जो हर महीने वो कार्य कर रही हैं उसके लिए जो उनको पैसे दिए जाते हैं उसमें वो इजाफा चाहती हैं, बढ़ोतरी चाहती हैं, लेकिन उनके यहाँ पर सुनने वाला कोई भी नहीं है। लगातार गुहार लगाई जा रही है और भी कुछ उनकी मांगे हैं, वो जानने की हम सब कोशिश करेंगे। लेकिन चलिए पहले सुनते हैं कि जो रविता चौहान है अध्यक्ष आंगनबाड़ी की, उनका क्या कहना है। साथ ही साथ आसिया बानो जो है कोषाध्यक्ष आंगनबाड़ी की, उनका क्या कहना है। बैठक रखी है कि काफी टाइम से हम सरकार को सूचित कर रहे हैं कि हमारा जो मानदेय दे रहे हैं 9,000 रुपए, उसमें हमारी बहनों का घर नहीं चल रहा है, ना बच्चे पढ़ पा रहे हैं। हमें इतना सारा काम दे रखा है कि हमें अपने घर के काम के लिए भी फुर्सत नहीं होती है, जितना हमें सरकार ने काम दे रखा है। तो आज हमने ये निर्णय लिया है कि हम कार्य बहिष्कार करेंगे, स्कूल हम बंद करेंगे जब तक सरकार हमारी मांगों पर हरी झंडी नहीं लगा देते हैं। हमारा 18,000 मानदेय होना चाहिए और हमें सारी सुविधा होनी चाहिए जो एक कर्मचारी को होती है। हमें मानदेय से हटा दे। हमारी जो क्या कहते हैं बहनें हैं, जैसे गोल्डन कार्ड है, वो भी हमारा बनना चाहिए, क्योंकि हमारी बहनें भी बीमार होती है। हमने कोरोना काल में कैसा काम किया है वो सभी ने देखा होगा, ऑनलाइन तो सब रहते हैं, सभी ने देखा है कितना संघर्ष करती है हमारी बहनें। और गांव के क्षेत्रों में है कितना उतराव चढ़ाव है, वो उन बहनों से पूछो आके जो काम कर रही है। अभी मैं कोषाध्यक्ष बनी हूँ, केंद्र डाकरा से हूँ मैं। अच्छा, जो आज आपकी बैठक हुई है, बैठक में क्या निर्णय लिया गया? बैठक में सर हमारी ये निर्णय रही है, हम अभी तक इतने लगातार पे हम लोग काम कर रहे हैं, बट हमारा कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग चाहते हैं सरकार हमारी सुनवाई करे। हमारी जो बहनें इतने बाहर बैठती हैं, धरने में बैठती हैं, तो हम सोचते हैं कि मतलब उनको ये बातें आगे तक जाए, इस लेवल पे जाए, ताकि हमारा आगे कुछ भविष्य हमारा बन सके, हमारे बच्चों का भी भविष्य बन सके। नहीं, इससे पहले भी आप लोगों ने लगातार अपनी मांग उठा रहे, प्रदेश सरकार के संज्ञान में लाया है, लेकिन अभी तक नहीं हुई। क्या कारण रहा होगा? सर ये है ना, काम करना है, सरकार नहीं सोच नहीं रही है हमारे बारे में बिल्कुल भी। तो वही हम चक्राता की बात कर रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का विरोध हो रहा है, उनकी मांगे नहीं सुनी जा रही हैं, तो वो विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। चेतावनी भी दी गई है कि अगर 16 फरवरी तक मांग पूरी नहीं होती है तो फिर आगे और वो आंदोलन करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनकी मांग पूरी होती क्यों नहीं नजर आ रही है। तो चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं, इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ अनिल दुबे जी जुड़ चुके हैं जो कि संवाददाता हैं चक्राता से, साथ ही साथ महेश रावत जी भी हमारे साथ समाज से भी जुड़े हुए हैं। मैं अभी अनिल जी आपसे पूरा मामला जानना चाहूंगी कि क्या पूरा मामला है और अभी तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की अगर कुछ मांग है तो उनकी मांग सुनी क्यों नहीं जा रही है। जी मैम, जैसे कि बता दें कि आंगनबाड़ी चक्राता की ये आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हैं जिनकी की कुछ मांगे हैं, जैसे कि इन्हें इनका गोल्डन कार्ड बना जाए, इन्हें अस्थायी नौकरी दी जाए, वहीं इनका मानदेय बढ़ाया जाए। जैसे कि इन्हें अभी 9,000 रुपए मानदेय दिया जाता है, तो उनकी मांग है कि 18,000 रुपए मानदेय इन्हें मिलना चाहिए प्रति माह। जी, तो इनकी जो मांगे हैं, ये मांगों को लेकर कई दिनों से सामने है, लेकिन कोई प्रतिक्रियाएं नहीं मिल रही है क्या? यानी कि जो जिम्मेदार हैं वो क्या इनकी मांगे सुनने के लिए तैयार नहीं है? जी मैम, जैसे कि बता दें कि इनका प्रदर्शन लगातार चल रहा है और वही इनका ये भी कहना है कि अगर 16 तारीख तक इनकी मांगे नहीं मानी गई तो ये देहरादून परेड ग्राउंड में पहुंचकर धरना प्रदर्शन करेगी। ठीक है अनिल जी, आप लाइन पे बने रहिएगा। हमारे साथ महेश रावत जी जुड़ चुके हैं जो कि समाज सेवी हैं। बहुत बहुत स्वागत है महेश जी आपका। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, चक्राता में
आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता हैं, आंगनबाड़ी में जो कार्यरत हैं, कार्य कर रही हैं, उनका मानदेय बढ़ाने का जो धरना प्रदर्शन है, जो मांगे उन्होंने रखी हैं, उनकी सुनवाई होती नजर नहीं आ रही है। क्या वजह हो सकती है इसके पीछे की? हेलो महेश जी। जी जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपको नमस्कार जी देश चैनल को। जी। मैं कहूँगा इनकी जो मांग है बिल्कुल जायज है। हम्म। अगर देखा जाए आज के हिसाब से, अगर मजदूर भी काम कर लो उसको 500-600 रुपए दिहाड़ी होती है, लेकिन इनकी सैलरी प्रति माह 9,000 रुपए मिल रही है। कितनी कम है जी। जिससे इनका गुजारा नहीं चल रहा बेचारों का। और इनसे इतना कार्य थोप दिया है अतिरिक्त, इसके अलावा आंगनबाड़ी के अलावा अन्य विभागों के काम भी थोप दिए हैं, जिससे इनकी परेशानी हो रही है। अभी कभी कहीं दौड़ा रहे, कभी कहीं दौड़ा रहे हैं, और मजबूरी में इनकी जो मांगे हैं वो जायज है। इसीलिए इनकी जो नाराजगी है सरकार से, ऐसा नहीं है कि कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। जबकि एक और सरकार ये कहती महिलाओं को का उत्थान किया जाएगा, लेकिन आंगनबाड़ी को देखा जाएगा तो कहाँ से सशक्तिकरण है महिलाओं का, बताइए आप। बिल्कुल बिल्कुल। एक तरफ महिला के सशक्तिकरण की बात होती है, आपने बिल्कुल सही बोला कि महिला के सशक्तिकरण की बात होती है। वही हम दूसरी तरफ देखें तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की अगर मानदेय को लेकर मांगे हैं कुछ, अगर उनको 9,000 रुपए मिल रहे हैं और अगर कुछ वेतन बढ़ाने की वो मांग कर रही हैं, तो जरूर कम से कम उनकी मांगों को यहाँ पर सुनने की आवश्यकता है कि सरकार उनकी मांगों को सुने और उस पर कुछ न कुछ एक्शन लेती नजर आए। यहाँ पर जो रविता राय हैं उन्होंने बताया कि काफी दिनों से हम मांग को लेकर सामने हैं, विरोध कर रहे हैं, मांगे रख रहे हैं सरकार के आगे, लेकिन कुछ भी ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगी महेश जी कि आखिर जो जिम्मेदार हैं, जो इनके मानदेय के जिम्मेदार अधिकारी हैं, क्या इनकी बात नहीं रख पा रहे हैं, या फिर ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा कि इनका जो वेतन मिल रहा है उसमें कहीं ना कहीं कुछ टाल मटोल होता नजर आ रहा हो या कोई घपलेबाजी हो? नहीं, घपलेबाजी इनकी जो उच्च अधिकारी है वो सरकार तक इस बात को सही नहीं रख पा रहे कि इनका कितना मानदेय है। आज की दिनचर्या को देखा जाए ना तो कितना कम मानदेय है बेचारी, फिर भी कर रही है। और इसलिए लगातार प्रदर्शन और विरोध कर रही है। फिर भी अधिकारियों को चाहिए कि सरकार तक इनकी बात पहुंचाए, क्योंकि ऐसा है ना, बाल विकास विभाग है सबसे छोटा विभाग है, इनकी बात ऊपर नहीं पहुंच पाती है। अब आप बताओ, कई बार इनकी सैलरी रुक जाती है 2-2, 3-3 महीने, बताइए कैसे घर का काम चलेगा इनका। बिल्कुल जी, इसीलिए चाहिए कि इनको जिम्मेदार अधिकारी को इनकी सरकार तक इनकी बात पहुंचाए। इनका जो मानदेय है कम से कम 18,000 तक, कम से कम 30-35,000 होनी चाहिए, जबकि पूरे दिन स्कूल में रहती है और उसके बावजूद पूरे बच्चों को पढ़ाते हैं, और यहाँ तक नहीं MDM का भी बनाते हैं और घर घर तक पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद जंगल में इनकी ड्यूटी लगती, जंगल में भी उनसे कराते, कई बार टीकाकरण होता वो भी करवाते इनसे। क्या इस हिसाब से सरकार और उच्च अधिकारियों को नहीं चाहिए? इनकी सैलरी बहुत कम है। बिल्कुल, इसीलिए वो मांगे भी अपने सामने रख रही हैं। अनिल दुबे जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, चक्राता का जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसकी कैसी स्थिति बनी हुई है? क्या जो सुविधाएं आंगनबाड़ी में होनी चाहिए वो क्या पूरी उपलब्ध हैं? क्या किस तरीके का माहौल है आंगनबाड़ी में? मैं आंगनबाड़ी की स्थिति जानना चाह रही हूँ। जी, जैसे बता दें कि आंगनबाड़ी तो जो कार्यकर्तियां हैं ये तो अच्छी तरह से काम करती हैं और पूरी लगन के साथ कार्य करती हैं। स्थिति तो सही है जी मैम इसकी आंगनबाड़ी के अंदर। तो स्थिति कैसी नजर आ रही है? यानी कि जो सुविधाएं होनी चाहिए आंगनबाड़ी में, क्योंकि बच्चे वहां पर जा रहे होंगे और आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे जा रहे हैं, तो बच्चों के लिए जो भी सुविधाएं होती हैं क्या वो पूरी उपलब्ध नजर आ रही हैं? जी मैम, जैसे कि आपको बता दें कि ये सुविधाएं तो पूरी मिल रही हैं, मगर इनकी जो कार्यकर्तियां हैं इन्हीं की प्रॉब्लम है, जो कि इन्हें मासिक वो कम मिल रहा है, मानदेय जो है इन्हीं की ज्यादा कमी दिखाई दे रही है सरकार के द्वारा, जो इनकी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि आपने बताया कि कार्यकर्ताओं की ही परेशानी है, कार्यकर्ता ही यहाँ पर उनको मानदेय को लेकर समस्या है, 9,000 रुपए नहीं उनको स्वीकार है और वो ज्यादा मानदेय की मांग उनकी है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि आखिर जब वो कई दिनों से प्रदर्शन करती नजर आ रही हैं, उनकी मांग है कि हमारा मानदेय बढ़े और कई दिन हो गए,
तो आखिर जो जिम्मेदार हैं वो इनकी सुनते क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? या तो फिर इनके काम और मानदेय में कुछ फर्क होगा, यानी कि वो जिस हिसाब से काम कर रहे होंगे कार्यकर्ता, और अगर मांगे कर रहे हैं तो उस हिसाब से वो मैच नहीं कर रहा होगा, मिल नहीं पा रहा होगा मानदेय और कार्य। लेकिन यहाँ पर एक जो हमारे साथ रविता राय जी को जब हमने सुना तो उन्होंने कहा कि और भी विभाग की भी जिम्मेदारी इन लोगों को दे दी गई है, यानी कि आंगनबाड़ी का इनका सेक्शन तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ इनको और भी विभाग की कुछ कुछ जिम्मेदारी दे दी गई है, तो उसके बावजूद भी मानदेय बढ़ाने में इतनी समस्या नजर आ रही है। महेश जी, जहाँ तक सैलरी की बात है इनकी बहुत ही कम है, ऐसा नहीं होती, काम करती है। आप देखिए, आप पहाड़ों की दिक्कत क्षेत्र देखिए, कोरोना काल में भी इन्होंने काम किया, जबकि पूरे हमारा देश में पूरे विश्व में कोरोना काल फैला, उस दौरान भी इनको जिम्मेदारी दी गई है। घर घर जाके लोगों का राशन पहुंचाया, कोई टीकाकरण किया, और उसके मेडिसिन थी, लोगों को मेडिसिन दिया और लोगों की सहायता करी है। ऐसा नहीं है, इनका काम तो बहुत ज्यादा, मैं इससे पहले भी कर चुका हूँ। क्योंकि आप लगाइए, शिक्षा विभाग की बात करें, शिक्षा विभाग को 50-60 हजार रुपए सैलरी मिलती, लेकिन इन लोगों की शिक्षा भी नहीं मिलती, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, लेकिन शिक्षा विभाग से ज्यादा काम करते हैं ये लोग। हाँ, बिल्कुल इनका कार्य नजर आता है, लेकिन सरकार को नहीं दिख पा रहा है। इसी पर तमाम सवाल खड़े होते नजर आते हैं कि आखिर सरकार क्यों नहीं सुन पा रही है। आखिर जो बातें हो रही है महिला सशक्तिकरण की, तो यहाँ पर जो भी दावे हैं उन पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते नजर आते हैं। और इसमें ये सबसे बड़ी बात देखने को ये मिलती है कि यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि आखिर इनकी मांगे क्यों नहीं पूरी की जा रही हैं। तो रविता राय जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि अध्यक्ष हैं आंगनबाड़ी चक्राता की। रविता राय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। रविता राय जी, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आखिर आप लोग की क्या मांगे हैं, क्यों नहीं आप लोग की मांगे सुनी जा रही हैं? मैम, हमारी मांगे ये है कि हमें एक मजदूर की तरह तो दी जाए सैलरी। 600 तो पर डे का देने चाहिए मैम, जो 18,000 हो जाए। हमारे बहनों का मैम घर नहीं चल रहा है इसमें, और बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो रही है। सुबह से शाम तक बहनें काम करती रहती है, स्कूल के बाद हमें भ्रमण करना पड़ता है घर घर जाके। बिल्कुल। तो मैम अपने लिए टाइम नहीं है जो घर का काम कर सके। तो इसलिए सरकार को ये सोचना चाहिए ना कि महंगाई तो इतनी बढ़ा रहे हैं, घर कैसे चलेगा। और सबसे पहले मान्यता जो दी गई है मैम, वो विधवाओं को दी गई है। तो एक लेडीज कैसे 9,000 में कैसे घर चला सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। तो बढ़ाएगी। अगर कंप्लेन की है कविता जी, क्या आपने कंप्लेन की? और अगर की है कंप्लेन और विरोध कर रहे हैं, किससे कंप्लेन की है मैं जानना चाहती हूँ, उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आई? हमारी क्या कहते हैं, जिले में मैम 16 तारीख को महारैली है, और अगर उसके बाद सरकार हमारी मांगे नहीं करते हैं पूरी, तो हम तालाबंदी करेंगे अपने केंद्रों पर। हाँ, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हमारा निर्णय यही है मैम, कि आपने अगर शिकायत की है, जो जिम्मेदार हैं वो कौन है और क्यों नहीं आपकी मांग सुन पा रहे हैं? मैम, हमारी मांगे हमारा सरकार नहीं सुन पा रहे हैं, राज्य सरकार नहीं सुन पा रहे हैं, केंद्र सरकार नहीं सुन पा रहे हैं। तो मैम ये हम यही कर सकते हैं अपील अपने सरकार से कि आप लोग हमारी मांगों पर ये निर्णय लें कुछ। मैम, बहुत टाइम से ये कह रहे हैं कि हम आपके हित में निर्णय लेंगे, हमारा तो मैम हर टाइम बेवकूफ बनाया जा रहा है। ठीक है रविता जी, एक मानदेय को लेकर यानी कि वेतन को लेकर आपकी मांग है, और भी कुछ इसमें मांगे हैं क्या? मांगे मैम ये है कि हमें गोल्डन कार्ड की भी सुविधाएं दी जाए, और जब हमारी बहनें रिटायर होती हैं तो उनको पेंशन दी जाए, या उनका ये है कि कुछ ऐसा बजट दिया जाए जो उनके क्या कहते हैं, उनका घर चल सके, उनका बुढ़ापे का कुछ सारा बजट ऐसा दिया जाए। बिल्कुल। 2 लाख रखी हमने मान के, मतलब 2 लाख रुपए तो उनको अकाउंट में से दिए जाए रिटायर होने पर, कि वो बुढ़ापे का अपने यूज कर सके। ठीक है,
ठीक है, आपकी कुछ प्रमुख मांगे हैं, लेकिन इस पर कुछ भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है। और अगर 16 फरवरी तक ऐसा नहीं होता है तो आपका एक बड़ा धरना प्रदर्शन रहेगा, विरोध करेंगे आप लोग और अपनी मांगे वहां पर रखेंगे। चलिए, क्योंकि 16 फरवरी बहुत ही करीब आ चुकी है और अगर इन दिनों में ये जो बीच के दिन हैं कुछ निर्णय सामने आता है आपके पक्ष में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 16 फरवरी को आपका प्रदर्शन जरूर नजर आएगा। उसके बाद देखने वाली बात होगी कि आखिर सरकार क्या करती है। बहुत बहुत धन्यवाद रविता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर ये सामने निकल के आया कि कुछ प्रमुख मांगे हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा कुछ मांगे रखी गई हैं और लगातार ऐसी मांगे रखी जा रही हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अनिल दुबे जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी अनिल दुबे जी। जी मैम। जी अनिल दुबे जी, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, जिस तरीके से रविता जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी और उनका कहना था कि मांगे तो उनकी कई दिनों से हैं, गोल्डन कार्ड की मांगे हैं, मानदेय की मांगे हैं, 9,000 रुपए में गुजारा नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि काफी दिनों से वो लोग ऐसा बोल रहे हैं, मांगे रख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा निराकरण नहीं निकल क्या? सरकार सुन नहीं रही है या फिर नजरअंदाज कर रही है? ठीक है, तो यहाँ पर हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बात कर रहे थे, चक्राता की बात कर रहे थे और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग जो है वो नजर आई। मांग उनकी कुछ प्रमुख मांगे हैं, जिसमें गोल्डन कार्ड एक मांग है और जो उनको मानदेय दिया जा रहा है उसमें वो इजाफा चाहते हैं। कई महीनों से उनकी ये गुहार है, लगातार वो मांगे सामने रख रहे हैं सरकार के, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा निराकरण होता नजर नहीं आ रहा है, हल निकलता नजर नहीं आ रहा है। अब 16 फरवरी बहुत ही करीब है, अगर बीच की कुछ तारीखों के दौरान अगर कुछ सरकार इनके पक्ष में निर्णय लेती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 16 फरवरी को इनका विरोध प्रदर्शन सामने आने वाला है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं आंगनबाड़ियों में ताला डालकर और विरोध प्रदर्शन करने वाली हैं। उसके बाद स्थिति नजर आएगी, तभी जाकर सरकार के जो कान बंद हैं वो खुलते नजर आएंगे, क्योंकि अभी इतनी मांग करने के बाद कुछ भी सरकार की तरफ से सक्रिय एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। तो या तो सरकार 16 फरवरी का इंतजार कर रही है, या हो सकता है कि इन बीच की तारीखों में कुछ न कुछ अच्छा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कुछ अच्छा सरकार करती नजर आए। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।